तो क्या-क्या कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप के लिए कि मुझे किसी से हैंडशेक करना पड़े, हुँ। ठीक है, फर्स्ट। और आपने अगर पार्टनरशिप की, तो क्या ऐसी रीज़न्स थी जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप सही जो नहीं हो चल या सकी, बट फाइनेंशियली गुड पार्टनरशिप्स हो? के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए। हुँ, थर्ड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप में से कोई ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हुँ, बिकॉज़ व्हेन मनी कम्स रोलिंग इन तो इंसान बदल जाता है। बिल्कुल तो राइट। दैट्स कि 9 टू 5 जॉब के लिए तो ठीक है, बट 9 टू 5 के बाद सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, उसके बगैर आप आई थिंक आगे ग्रो नहीं इंडस्ट्री कर में सकोगे। सर्वाइव हमें ये लगता है कि एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगी, जबकि ये हकीकत नहीं है। एजेआई कैन एआई या एआई आपको मज़ीद एनहांस करेगी अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे, सही है? एआई के अगर यू हैव द राइट टीम, राइट सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड राइट प्लान, आप सही तरह सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई थिंक कि 6 वीक्स आर मैक्सिमम गुड फॉर मेकिंग एन एमवीपी। टेक्निकल स्किल्स तो इम्पोर्टेंट हैं इक्वली, हुँ। बट आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ना, दे मैटर अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ाई सिस्टम्स। आज हमें जॉइन किया है सलमान नकवी ने, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं बियॉन्ड टेक्नोलॉजी के। सर कैसे हैं आप? सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। Thank you for having me on this podcast. I see that you're doing an amazing job out there. So, yes, I'm थैंक यू। आज हम सलमान से जो बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है स्केलिंग योर स्टार्टअप एमवीपी विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, विद डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक MERN स्टैक, मीन स्टैक, एआई, एमएल, ब्लॉकचेन। ठीक है, इन टॉपिक्स पे हम इनसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सलमान का जो बैकग्राउंड है, वो एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी से है, जो कि डिफरेंट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। हम इनसे ही जानेंगे कि कहाँ-कहाँ के क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया हुआ है और आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है। और मैं सलमान का बैकग्राउंड को देख रहा था, इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत इनका रह चुका हुआ है और काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनके ये स्टैट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। और जो यूथ है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये क्या एडवाइस देना चाहेंगे और उनको क्या चीज़ बताएँगे कि आप लोगों को फ्यूचर में किस टेक्नोलॉजी के स्टैक को सीखने की ज़रूरत है और एजुकेशन सेक्टर कहाँ लैग कर रहा है, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सलमान को थोड़ा-सा हम भी जान लेते हैं ऑन कैमरा। सलमान, आप थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताएँ, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताते हुए बताएँ कि आपने स्टार्ट किया था एक जॉब से, ठीक है? डिफरेंट आपने जॉब्स की, तो जॉब्स के बाद आप किस तरीके से एक एग्ज़ेक्टिव मेंबर्स में और फाउंडर सीईओ के टाइटल के साथ आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की? so मेरा जो स्टार्ट था बेसिकली it was not from the job itself. मैं and not exaggerating exactly, but I was a tech nerd from the start. ओके। मैंने बहुत कंप्यूटर्स तोड़े फोड़े और उनको जोड़ा और पता नहीं क्या क्या। हुँ, हुँ। तो फ्रॉम देयर एग्जैक्टली मेरा स्टार्ट हुआ। आई वाज 10-11 years of age जब हमने वी स्टार्टेड कोडिंग। हुँ, हुँ। और फ्रॉम रियली फ्रॉम देयर मेट्रिकुलेशंस के बाद क्योंकि शौक था टेक का, तो हमने फिर वी स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज ऑन मल्टीपल थिंग्स। वेब के कोर्सेज किए, नेटवर्किंग के कोर्सेज किए, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज किए। ऑन द अदर हैंड जब आई वाज इन कॉलेज फॉर माय एफएससी, तो उसमें भी आई वाज doing FSC. On the other hand, I was also teaching the students as well कि वेब डेवलपमेंट किस तरह से होती ओके, है, वंडरफुल। साइबर सिक्योरिटी किस तरह से होती है, लिनक्स किस तरह से वर्क करती है। तो करियर फिर वहीं से स्टार्ट हो गया था। हुँ, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान। तो मुल्तान में इतना देयर इज अ टेक एक्सपोजर इन मुल्तान, बट उतना नहीं है जितना इन बिग सिटीज में है, हुँ, राइट। इंटरमीडिएट आई मूव्ड टुवर्ड्स लाहौर आला तालीम के लिए। हुँ। और आला तालीम शुरू ही की थी कि आई डिडंट लाइक्ड द कैंपस लाइफ, क्योंकि मेरा शुरू से ही बैकग्राउंड इस तरह से चलता हुआ आ रहा था। आई वाज इन द प्रैक्टिकलिटी, डिजाइनिंग। थ्योरी की तरफ आपका दिल नहीं हाँ, लगा, उतना। प्रैक्टिकल। हाँ, हुँ, कैंपस लाइफ में इतना दिल नहीं लगा, थ्योरी पे इतना दिल नहीं लगा। बिकॉज़ इनिशियली जो पहले, दूसरे, तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, दैट्स द कोर कॉन्सेप्ट्स, हुँ, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ था टू सम एक्सटेंट। हुँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही
I really got an opportunity through a friend. I am very thankful to that friend as well as जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया मेरी जो करियर है उसमें डाइवर्सिटी है बट इट्स रिलेटेड टू द टेक इंडस्ट्री हम्म, नॉट यू नो कमोडिटीज नहीं है और कोई चीज नहीं है बट टेक इंडस्ट्री है तो वहां पे आई आई रियली गॉट अ जॉब जॉब नहीं थी इंटर्नशिप थी वो और इंटर्नशिप में मेरे बॉस ने मुझे पहले हायर किया और उन्होंने कहा कि मैं पैसे आपको कोई नहीं दूंगा और रगड़ा बड़ा लगाऊंगा मैंने कहा सर कोई बात नहीं आप आई एम हेयर टू लर्न और आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया बिल्कुल। इंडस्ट्री में आने के लिए और फ्रॉम द रियली फर्स्ट सेमेस्टर आई स्टार्टेड डूइंग द दैट इंटर्नशिप दैट वाज लीडिंग टू द जॉब और सॉरी है उसमें फिर 6 महीने काम किया और 6 महीने काम हम्म, करने के बाद जो पहली मेरी तनख्वाह थी वो मेरे ख्याल 3000 रुपये थी ठीक है। और उसमें मैं व्हाट आई वाज डूइंग इज मैंने जैसे कहा कि डाइवर्सिटी थी तो वहाँ पे मैं एसईओ देख रहा था ठीक है। और दैट कंपनी वी वर ऑलमोस्ट 4 to 5 पीपल इन दैट कंपनी हम्म, एट दैट स्टेज जो मेरे डिपार्टमेंट में लोग थे बट मैंने वहाँ पे 5-6 साल जॉब की है अच्छा। 5-6 साल जॉब करने के बाद आई लेफ्ट एट आई थिंक 70,000 और उसके बाद उन्हीं वहीं पे ही एक हमने वी स्टार्टेड अ टेक कंपनी जिसमें मैं पार्टनर था so शुरू से ही I had this vision that I have to do something at my own entrepreneurship का कुछ I had this in me I think way from there और पार्टनरशिप वो 1 डेढ़ 2 साल चली बट ड्यू टू सम रीजंस वी पार्टेड वेज it was a really good experience overall वो भी एक टेक कंपनी थी हम्म, वी स्टार्ट ऑल्दो लोकली मैंने बहुत ज़्यादा काम किया इन टेक और बहुत अच्छे अच्छे हाई टिकट प्रोजेक्ट्स भी स्कोर किए हैं हमने फिर जब इंटरनेशनल एक्सपोजर हम्म। किया तो इट रियली टर्न आउट टू बी ग्रेट तो उसके बाद फिर द पार्टनरशिप डिडंट वेंट वेल 1.5-2 साल चली आई थिंक और अच्छा, मुझे यहाँ आप ये बताएं कि पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो क्या-क्या कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप के लिए कि मुझे किसी से हैंडशेक करना पड़े, हुँ, ठीक है, फर्स्ट। और आपने अगर पार्टनरशिप की, तो क्या ऐसी रीज़न्स थी जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप सही नहीं चल सकी, ठीक है? जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि एक तो फाइनेंशियल रीज़न्स हो हुँ। सकती हैं, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आई एम द टेक गाय, और सॉरी आप जो सर हो या बट फाइनेंशियली गुड पार्टनरशिप्स हो। के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए। हुँ, थर्ड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप में से कोई ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हुँ, बिकॉज़ व्हेन मनी कम्स रोलिंग इन तो इंसान बदल जाता है। बिल्कुल तो राइट। दैट्स द कोर थिंग लेकिन जहाँ पे ये चीज़ पहले नहीं पता होती कि हाँ। ये जो पर्सन है, ये इस माइंडसेट से बिलॉन्ग करता है या हुँ, नहीं हुँ, हुँ, करता। हुँ। Although I've worked with those guys for 5, 6, 7 years, या but money was not the problem at that moment. हुँ, वहाँ पे हमारी पार्टनरशिप इस वजह से कोलैप्स नहीं हुई थी, but there was certain other reasons. अभी भी I have a partner in the company और it's going very well. It's going amazing. वंडरफुल, So वंडरफुल। ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपोज़र की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ से आपने क्या कुछ सीखा? और मतलब कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि यहाँ से बैठ के अगर वो मनी मेकिंग कर रहे हैं और बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं थ्रू अपवर्क, थ्रू लिंक्डइन, फाइवर, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके थ्रू, तो क्या चेंज आता है? सर इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ, आई हैव बीन टू मेनी एक्सपोज़ इन मिडल ईस्ट, इन सऊदी, इन यूरोप ओवरऑल वहाँ पे स्टूडेंट का माइंडसेट इज़ डिफरेंट। द ट्रेनिंग द स्टूडेंट इज़ गेटिंग, द कांसेप्ट स्टूडेंट इज़ गेटिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट देन व्हाट वी आर गेटिंग इन पाकिस्तान हुँ, अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में या तो स्टूडेंट दिल लगा के पढ़ नहीं रहा एक आईटी या सीएस का स्कोप चल रहा था तो बिल्कुल। एवरीबॉडी गॉट इनटू इट मैं तो यूनिवर्सिटीज को कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज आप लोग ग्रेजुएट्स बच्चों को फेल करें ताकि उनको एहसास तो हो थोड़ा सा कि पढ़ने और कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं I'm not blaming any sort of universities right here because
आई थिंक कि यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए होती है। हुँ, प्रैक्टिकलिटी के लिए यू शुड हैव टू वर्क ऑन योर ओन। जो 9 टू 5 वाले लोग हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं और बता सकते हैं कि 9 टू 5 जॉब के लिए तो ठीक है, बट 9 टू 5 के बाद सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। उसके बगैर आप आई थिंक आगे ग्रो नहीं इंडस्ट्री कर में सकोगे। सर्वाइव नहीं कर सकते। और वो बंदा, आई थिंक कि वो अ, जब उसने कहीं न कहीं जॉब तो करनी है ना उस बंदे ने, तो वो जिस कंपनी में जा रहा है, वो अपनी ग्रोथ नहीं देख रहा। इवेंचुअली कंपनी ग्रो किस तरह करती है? जब हुँ, उसके इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं। हुँ, तो जब उस इंडिविजुअल का ही माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं है, स्केल वाला नहीं है, तो कंपनी किस तरह से ग्रो करेगी? अच्छा, स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात हो रही थी इंटरनेशनल और यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट्स में बड़ा फ़र्क है। वो शुरू से ही प्रैक्टिकैलिटी और जो रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस पे काम कर रहे हैं। हम अभी तक जावा और सी पढ़ा रहे हैं। मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ जावा और सी से ही आपको कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बिल्कुल। बट रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़, एआई, एलएलएम्स किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे बाकायदा कोर्सेज़ अब ग्रेजुएशन का पार्ट हैं। हमें पता ही नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है? अच्छा, इसके लिए मुझे ये लगता है कि हम लोगों को जो हायर मैनेजमेंट है, जैसे एचईसी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हमें ये जवाब देती हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की इंडस्ट्रियल एडवाइज़री कमिटी बोर्ड का मेंबर भी हूँ। यूनिवर्सिटीज़ हमें ये जवाब देती हैं कि एचईसी से हमें करिकुलम आता है, हुँ। जो कि हम वो पाबंद दे आर हैं बाउंड। कि हाँ, बाउंड के हम उनको पढ़ाएँगे, ठीक है। लेकिन दूसरी, इलेक्टिव्स अगर में तो हम पढ़ा सकते हैं। इलेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तो अनफॉर्च्यूनेटली इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते, हुँ, 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 ठीक है। हुँ, हुँ, एचईसी की एक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम मास्टर्स होगा तो आप पढ़ा सकते हो। हुँ, लेकिन हम लोगों की आईटी इंडस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट है कि बीएस के बाद बच्चा इंडस्ट्री में आ जाता है, मास्टर्स बहुत कम रेशियो करती है हुँ। और वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बन जाता है। सर सही है? मैंने खुद भी मास्टर्स नहीं किया, आई एम या बैचलर्स, बट सीन ये है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई स्टार्टेड डूइंग जॉब फ्रॉम। और मैं एडवाइस भी करता हूँ, करियर एडवाइस मेरी यही होती है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के पहले 2 साल ना आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें दिल लगा के कॉन्सेप्ट सीखो। अब अलमिया ये है कि पाकिस्तान में मैं आई वाज़ मैं पढ़ रहा था कहीं, या एक स्टडी थी कि हुँ, 70,000 70,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान इन अ बैच। और इन अ बैच एवरी ईयर, या 6 हुँ, मंथ्स, एवरी ईयर आई थिंक। और उसमें से इंडस्ट्री रेडी जो बच्चा है वो 2,000-2,500 बच्चा है, बस, बिल्कुल। सीएस ग्रेजुएट्स। तो ये बहुत बड़ी इस वक्त हमारे पास, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट एक अ, वो हम एनर्जी राइट डायरेक्शन में लग नहीं रही। हाँ, ट्रू। आप खुद भी यू कैन आप यू हैव बेटर एक्सपीरियंस देन मी। आप खुद भी इस बात को देख सकते हैं कि आपको हायरिंग्स में अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलना बहुत ज़्यादा चैलेंज है। इस अब दूसरी तरफ एआई आ गया है, तो अच्छा, एआई इज़ फॉर दी अ, लॉजिक ब्लॉकर जहाँ पे आपको लग जाए, या स्पीड के लिए यू कैन बी वेरी क्विक विद द एआई। अब चैट जीपीटी बंद हो जाता है तो डेवलपर ऐसे ही बैठा होता है। बिल्कुल, सच है ये। तो उसने बहुत ज़्यादा माइंडसेट के साथ हाँ। प्ले कर चुका है वो अब चैटजीपीटी। बट अब सर आप यू बिलोंग टू इन आईटी इंडस्ट्री, आप खुद भी डेवलपमेंट आई थिंक करते होंगे। हुँ, मेरे अंदर भी वो अभी तक स्पार्क है कि मैं 1-2 घंटे डेवलपमेंट ना करूँ तो दिन नहीं गुजरता। हुँ। बट देयर वाज़ दिस थिंग कि हम जब डेवलपमेंट आज से 2 साल 3 साल पहले करते थे, कहीं फँसते थे तो अपना दिमाग लगाते थे, और स्टैक ओवरफ्लो और अब वो काफ़ी चीज़ें। चैटजीपीटी लगाता है। अब जेड अब इवन डेवलपमेंट चैट जीपीटी कर रहा है। हुँ, अच्छा, मेरा अब आपसे एक सवाल है, वो ये कि एआई में, एआई जिस तरह से एआई हुँ। रेवोल्यूशनाइज़ कर रही है इस पूरे एरा को, तो आप भी सर्विसेज़ इंडस्ट्री से हैं। आप कितना देखते हैं कि सर्वाइव करेगी सर्विसेज़ इंडस्ट्री ओवरऑल? बात ये आ जाती है कि वो बनाया भी तो एक ह्यूमन ही है ना, ठीक है? चीज़ें, हमें ये लगता है कि एआई जॉब्स को रिप्लेस कर देगी, जबकि ये हकीकत नहीं है। एजेआई कैन। एआई या एआई आपको मज़ीद एनहांस करेगी अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे, सही है? हुँ, एआई के थ्रू आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या इनसाइट्स लेना चाह रहे हो। ट्रू। अच्छा, सर्विसेज़ इंडस्ट्री कितना हद तक सर्वाइव करेगी? सर्विसेज़ इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो
सर्वाइव तो वो करेगी, रुक तो नहीं सकती। लेकिन या बहुत से अब चैलेंजेस जो फेस करने को हम सर हमें मिले हैं। एमवीपीज़ बना रहे हैं, हुँ, एक तो आई डोंट बिलीव इन दैट स्टेटमेंट कि आपको एमवीपी बनाने के लिए 6 महीने, साल, 2 साल लगेंगे। नो। अगर यू हैव द राइट टीम, राइट सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड राइट प्लान, आप सही तरह सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई थिंक कि 6 वीक्स आर मैक्सिमम गुड हुँ, फॉर मेकिंग एन एमवीपी। क्योंकि अब एआई का, अब को-पायलट्स हैं, अब बिल्कुल। और एआई टूल्स हैं जिसमें यू नो आपने उबर भी बनानी है ना, तो वो 6 वीक से ज़्यादा का काम नहीं है। हुँ, अ, मिनिमम वायबल हाँ, प्रोडक्ट आप बना के उसको हाँ, प्रेज़ेंट कर यस। सकते हो। वो अल्फा स्टेज में हो सकता है, बीटा स्टेज में हो सकता है, हुँ, बट 6 वीक से ज़्यादा जो भी वो है ना, इवन अब तो आप भी यू हैव द आईटी बैकग्राउंड और सर्विसेज में, तो सेल्स इस वक़्त अगर फॉर इंस्टेंस कोई किसी क्लाइंट ने एमवीपी बनवाना है और आप उसको 3-4 महीने का टाइम दे देते हैं, तो वो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, हुँ, बिकॉज़ कॉम्पिटिटिव मार्केट इतनी है कि बहुत लोग, ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, हुँ, लोग 5-6 वीक्स में, 6 वीक्स में एमवीपी बना के दे रहे हैं यार। हुँ, तो आई थिंक नॉर्मैलिटी की तो अब दौर रहा ही नहीं है। हुँ, अब यहाँ लाहौर में इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, इंडिया में इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं हुँ, कि आप compete उनके साथ, अ, प्रॉब्ली 2 सिर्फ़ चीज़ें हैं जिससे आप compete कर सकते हैं। एक आपका प्राइस पॉइंट, हुँ, या वो बहुत लो, तो आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, बट वो मैसेज और क्वांटिटी हुँ, की गेम है। और दूसरे एंड पे आप क्वालिटी डिलीवरेंस, आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है। हुँ। वरना डिफरेंशिएट आप हाँ, किस तरीके से कर हाँ, रहे हैं उस आप चीज़ को। डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। हुँ। और अच्छा, आप स्टूडेंट्स में क्या लैक फ़ील करते हैं जो आपका अब तक एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रही हैं, ठीक है? उसमें किन लैंग्वेजेज़ का, किन स्टैक्स का लैक आ रहा है कि जिसको उनको बेहतर करने की ज़रूरत है? और उसके अलावा अगर हम बात करें, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें कहाँ लैक है जो कि उन पे उनको वर्क अच्छा, करना कुछ चाहिए? मैं ये बात करता होता हूँ, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में भी ये बात की है कि टेक्निकल स्किल्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं इक्वली, हुँ, बट आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ना, दे मैटर अ लॉट। कम्युनिकेशंस हुँ, मैटर अ लॉट। आप हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, दैट मैटर्स अ लॉट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे टेक्निकली इतना साउंड नहीं होता बच्चा, बट वो ही नोज़ हाउ टू प्रेज़ेंट हिमसेल्फ, उसकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होती हैं, तो वो टेक्निकली साउंड हो जाता है वक़्त के साथ-साथ। बट हुँ। ही नोज़ हाउ टू प्रेज़ेंट हिमसेल्फ, तो वो इंटरव्यूज़ भी क्लियर कर लेता है, अब देखें ना वो कि आप इंडस्ट्री में भी आ जाता है। अगर बात करें एनसीबीए के बच्चे की, सुपीरियर के बच्चे की, इन यूनिवर्सिटीज़ की और अगर आप लम्स की बात करें और यही एलएसई के डिफ़रेंस है ना बच्चे सर। की बात करें तो अच्छा खासा एक बिग डिफरेंस आ हाँ, जाता है। वो इलाम्स का बच्चा, उसको कम्युनिकेशन आती है, एग्ज़ैक्टली। उसको प्रेज़ेंटेशन आती है, उसको हुँ, बात करना आती है, उसको पता है उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से कंट्रोल करनी है। हुँ, ऑन द अदर हैंड, हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे टेक्निकली बच्चे को सिखा तो रहे हैं। हुँ, आप आजकल तो वैसे बूट कैंप्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बट दे शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम इटसेल्फ। की जहाँ तक बात करते हैं, तो स्टैक्स में बच्चे को ये एडवाइस है कि जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटीज़ फॉर द कोर कॉन्सेप्ट्स। आप सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी हो ना, तो अपनी सेल्फ आप इंडस्ट्री में भी देखो कि क्या है। लिंक्डइन में पे एक्टिव हो, आप यू विल नो, ब्लूमबर्ग्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, जिसमें यू विल नो कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, हुँ, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, और उस पे फिर हैंड्स ऑन खुद पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नहीं वो पढ़ाना। हुँ। तो आपकी अपनी ही मेहनत है जिस पे आप अच्छा, क्या ऐसे ट्रेड्स हैं जो आप बच्चे को हायर करते हुए उसके फाइनल इंटरव्यूज़ में जज कर रहे होते हैं एक्सेप्ट उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के? सर, हमारा तो आपको भी आई एम श्योर यही होता होगा, तो कंपनीज में नॉर्मली यही होता है, 3 से 4 प्रोसेसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल। आप हायरिंग करते हैं। हुँ, फाइनल इंटरव्यू विद मैं सीईओ खुद होता है। कंडक्ट हुँ, करता हूँ, तो उसमें मैं टेक्निकली बच्चे को नहीं देख रहा होता। हम सिर्फ देखते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, उसकी एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह की है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है।
दैट्स इट। हुँ, वो करके इफ दैट इज गुड, टेक्निकली तो हमें पता होता है कि वो किस तरह का है। और दूसरा ये कि अब एआई भी आ गया बहुत ज़्यादा हुँ, इंटरव्यूज़ में। आप बहुत अच्छा, आई फॉलो हमारी उसमें एचआर में वी फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन हियर दैट वो आई एम इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन्स, दे हायर वेरी फास्ट एंड दे फायर वेरी वेरी फास्ट। हुँ, दैट्स जस्ट बिकॉज़ हम बच्चा तो हायर कर लेते हैं 3-4 प्रोसेस के बाद। अब वो बच्चा एआई यूज़ कर रहा है टेक्निकल इंटरव्यूज़ में, अपने दूसरे इंटरव्यूज़ में, और वो हायर होके हमारे पास आ गया है, तो हम 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में उसको गेज कर लेते हैं। 2 हफ्ते भी बहुत मैक्सिमम है, मेक्स सेंस। और हम देयर एंड देन फायर करते हैं, हुँ, राइट? हम हायर भी उसी हिसाब से करते हैं और फायर भी उसी, बिकॉज़ वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम एज़ वेल एज़ योर्स टाइम। हुँ, आप और जिसका लर्निंग एप्टीट्यूड होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो रहता है हमारे पास। हुँ, रहता है क्योंकि वो बिल्कुल इंडस्ट्री हर सर्वाइव जगह रहता करता है, है। ठीक है। और अगर हम बात करते चलें थोड़ी सेल्स से रिलेटेड, तो जब आपने आज से 3 साल पहले अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट में बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने हुँ। पड़े होंगे कि मैंने अपनी सारी पिछली जो जॉब शॉप थी, फाइनेंस था, उसको ख़त्म करके अब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट तो कर ली है, लेकिन अब मैंने क्लाइंट किस तरीके से तो विन मेरा करना। कंपनी स्टार्ट करने का भी बड़ा एक वो था। आई वाज़ डूइंग जॉब्स, और कंपनी भी स्टार्ट कर दी थी। तो जो मैं सैलरी ले रहा था, आई वाज़ हैविंग 2 एम्प्लॉइज़। मैं अपनी सैलरी से 2-3 महीने उनको पहले व जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ तनख्वाह लेता था और अपने एम्प्लॉइज़ को ठीक है। सैलरी देता था। वी स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम देयर। उसके बाद फिर चूँकि मैं आई वाज़ रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेयर आई वाज़ डूइंग द जॉब। मैं 30 लोगों को वहाँ पे देख रहा था और उनको हेड कर रहा था। तो मेरा एक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स का एक बैकग्राउंड था अच्छा था बैकग्राउंड। अपार्ट फ्रॉम दी आईटी डेवलपमेंट। हुँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा-सा आई हैड द आइडिया कि पीपीसी किस तरह से काम करता है, हुँ, सेल्स किस तरह से काम करती हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, जिस तरह अपोलो है, लिंक्डइन है, अपवर्क है, वो किस तरह से काम करता है। देन आई स्टार्टेड यू नो स्केलिंग बियॉन्ड, और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये टूलिंग हो जाती है। ज बिल्कुल। आप अपोलो सीख जाएँगे, हुँ, सॉरी, आप अपवर्क सीख जाएँगे, आप लिंक्डइन सीख जाएँगे, बट देयर इज़ अ प्रोसेस टू लर्न। हुँ, सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप मार्केटिंग में भी, कि आपने थ्रू द फनल चलना है। हुँ, वो फनल आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप शायद फास्ट कैश तो हो सकता है, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे आप। हुँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेल्स कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेसेस समझें, उसके बाद फिर आप टूल्स की तरफ आएँ और रीच आउट करने की कोशिश करें लोगों को। हमारे पास वी वर डूइंग अपवर्क एज़ वेल, मल्टीपल चैनल्स हैं। हुँ, अपवर्क पे एजेंसीज़ हैं, और इसके अलावा हम लिंक्डइन पे वी आर फोकस्ड, और ईमेल मार्केटिंग अभी शुरू की है। बट आई एम नॉट श्योर रिजल्ट्स, लोगों के पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, यू हुँ। कैन टेल एज़ वेल, बट लिंक्डइन इज़ डूइंग गुड। वहाँ पे आउटरीच अच्छा, इज़ गोइंग अगर वेरी हम गुड। यूएस की मार्केट की बात करें और जिस तरीके से डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो स्टाफ ऑगमेंटेशन के प्रोसेस पे चल रही हैं और क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत से स्टार्टअप्स चैलेंज फेस कर रहे हैं कि यूएस की अगर हम कोई रिमोट जॉब अचीव करते हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अचीव करते हैं, तो उनके लिए ये वो कहते हैं कि यूएस सिटीज़न आप हो या आपके पास कौन-सी जो एसएसएन है होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली आप जो है वो अ, बी1 वीज़ा पे हो, किस वीज़ा कैटेगरी आपकी हाँ। क्या है, हुँ, जिस हुँ। पे आप यहाँ वर्किंग कर हुँ, रहे हुँ। हो, ठीक है? उस चैलेंज को किस तरीके से आप लोगों ने टैकल किया? सर हम ना मैं स्टाफ ऑगमेंटेशन करता हूँ, बट मेरा कोर बिज़नेस नहीं है। हुँ, हम अ, अब होता क्या है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो एग्ज़ैक्टली आप मल्टीपल प्रोफाइल से उसको रीच कर रहे होते हो बिल्कुल। डेफ़िनेटली, बट जो ऑनेस्टी है ना, इज़ द बेस्ट पॉलिसी एवर। हुँ, आप उसको ये ना बताएँ कि यू आर एन इंडिविजुअल। हुँ, जब आप उसको बता रहे हैं ना कि आपका लीड रेशियो तो गिरता है उधर, और डेफिनेटली जब आप एज़ अ बिज़नेस पिच कर रहे हैं, हुँ, नॉट एज़ एन इंडिविजुअल।
बट जब एज़ अ बिज़नेस आप पिच कर रहे हो और क्लाइंट को बता रहे हो कि वी हैव एन ऑफशोर टीम इन पाकिस्तान वेयर वी आर रजिस्टर्ड इन यूएस एंड एवरीथिंग, तो जो अच्छा क्लाइंट है ना, वो मतलब हु अंडरस्टैंड्स दैट, वो आपके बच्चे का इंटरव्यू करता है, उसको चूज़ करता है। यू गिव देम द ऑप्शंस कि इतने डेवलपर्स हैं, आप इंटरव्यू करें और रख लें। हुँ, तो वो वहाँ पे हम यू नो वी ऑगमेंट दैट स्टफ देयर। इसके अलावा ठीक है। अब हमें वहाँ पे चैलेंजेस आते ही नहीं है। हुँ, आप W2 पे हो, B1, B2 पे हो, आप जिस मर्ज़ी चीज़ पे, बिकॉज़ क्लाइंट नोज़ कि आप जो डेवलपर लेकिन वो आप हायर कर रहा है वो ऑफशोर है। वो जो लीड जनरेशन की जो रेशियो होती है, वो भी आप कम कर लेते हो वहाँ से। डेफिनिटली सर, लेकिन आप अ, जितना आप कमा रहे हैं, सच बोल के तो कमा रहे हैं ना। बिल्कुल, दैट्स द गेम। ठीक है। तो क्या विज़न था कंपनी को स्टार्ट करने का और क्या माइंडसेट है जो कि आप बताना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, जो होना चाहिए? सर मेरा जो एक विज़न था ना, वो ये था कि हमने व्हाटएवर वी आर डूइंग, हमने बिकॉज़ आई सॉ मैंने बहुत कंपनी स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे डेवलपर्स के साथ, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम किया है, वो सिर्फ़ सर से निकालते। हुँ, प्रोजेक्ट लेने पे ज़ोर होता है बट प्रोजेक्ट डिलीवरी अच्छी नहीं होती, क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट अच्छी नहीं होती, हुँ, इवेंचुअली पाकिस्तान का नाम बर्बाद होता है। हुँ, तो मुझे अभी भी बड़ा दुःख होता है कि कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो कुछ लाहौर बेस्ड, इस्लामाबाद बेस्ड कंपनीज़ का नाम ले रहे होते हैं जिन्होंने उनका काम बर्बाद किया है। तो वो इवेंचुअली वो बर्बाद क्यों किए, पैसे लिए हुए हैं, डिलीवरी अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ द कोड अच्छा नहीं है। हुँ, तो दैट्स समथिंग व्हिच बॉदर्स मी अ लॉट। तो मेरा विज़न पीछे बिफोर स्टार्टिंग भी यही था कि आई नीड टू यू नो बिल्ड समथिंग जो कि अ, हमारे एक तो पाकिस्तान को वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान बेसिकली। आपका जो छोटा डेवलपर भी है वो काम ऑफशोर कर रहा है, तो वो आप जो कोड क्वालिटी वो लिख रहा है, हुँ, वो जो आपका क्लाइंट जज कर रहा है वो आपकी कंट्री पे बेस कर रहा है ना। वो बिल्कुल कहेगा पाकिस्तान में मैंने डेवलपर हायर किया हुआ है, और उसकी ये क्वालिटी है। उसकी कोड क्वालिटी कैसी है। तो मेरा एक ये था कि वी हैव टू डिलीवर हाई क्वालिटी कोड, हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस, और उसमें ही हमने एक्सेल करना है बाय एनी मीन्स, और पाकिस्तान में रहते हुए ही करना है। हुँ। आई हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मैं यूएस शिफ्ट हो जाऊँ या मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ और वहां से काम करूँ, बट अच्छा, जो आपका एक्सपीरियंस रह चुका है डिफरेंट एक्सपोज़ होते हैं जैसा कि लीप है, गाइटेक्स होता है, वेब समिट होता है। तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है कि क्या जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वहाँ जाएँ और जाके क्या वो वहाँ से लीड क्लोज़ कर सकते हैं? और उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने अब तक ऑब्ज़र्व की हों? सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस आर नॉट फॉर दी सेल्स क्लोजिंग हुँ, कन्वर्जन्स। हुँ, वो सिर्फ आपके एक्सपोजर के लिए है। ठीक है। आप लीव चले जाएँ वहाँ पे, तो ऑल्दो आई वाज़ इन लीव इन 2024, हुँ, जाइटेक्स पे भी था। वेब समिट लिस्बन जो अभी लास्ट हुआ बिल्कुल, है उस पे भी मैं था। इट्स दिस थिंग कि आपका एक्सपोज़र व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक इंडस्ट्री ओवरऑल, वो बिग वो हो जाता वो बिग हो जाता है, वो अपलिफ्ट हो जाता है। है। हुँ, कॉन्फ्रेंसेस जो इस माइंडसेट के साथ जा रहा है ना कि कॉन्फ्रेंसेस में उसने क्लोजिंग करनी है, वो 1% है। हुँ, प्रोबब्ली लेस देन दैट। लोग करते हैं क्लोजिंग, हुँ, उसमें भी करते हैं। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बेस्ड क्लोजिंग ज़्यादा होती है रादर देन सर्विसेज बेस्ड। हुँ, अगर आप प्रोडक्ट अपना लेके जा रहे हैं अल्फा स्टेज में या कहीं पे भी, तो उसमें आई थिंक कि आपको कस्टमर्स और यूजर्स मिलने के चांसेस होते हैं। बट हुँ, अगर आप सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं और बेचने जा रहे हैं इस माइंडसेट के साथ कॉन्फ्रेंसेस में, तो आई मुश्किल थिंक है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वंडरफुल। बेहतरीन किस्म की डिस्कशन हुई है आज हमारी आपके साथ और सलमान ने बहुत बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स शोकेस किए हैं सेल्स से रिलेटेड और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइस दी है कि वो बुकिश नॉलेज के साथ-साथ अपने स्किल सेट पे काम करें ताकि प्रैक्टिकलिटी। वो प्रैक्टिकली चीज़ों को बेहतर कर सकें और साथ-साथ उन चीज़ों को मैनेज करें और बहुत अच्छा लगा सलमान से आज हमारी गपशप करके। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।